Educational finance is a very important concept, no doubt about it, because fund is being generated, fund is being allocated, utilization of fund is being evaluated in the light of the specified objectives for which the funding has been done. So there is the need of education, and there is the need of public education for the overall growth of the individual as a member of human society, as a citizen, as an individual. And so the finance is important, and to finance for educational purposes is very important. So there are certain significance of educational finance which we have specified here are as to make the learners aware about the relationship between education and financing. और आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आप अपने एमएड के करिकुलम में भी देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसमें भी कहीं ना कहीं इस पेपर का जो आपका SC3 से रिलेटेड पेपर है जिसमें आपको 2 यूनिट फिनेंसिंग से बाकी शुरू का पॉलिसी से पढ़ना है, तो उसमें आपको जो पढ़ाया जाता है क्यों पढ़ाया जाता है, और इतनी सारी जो हमने बात की कि वित्त कैसे होता है, तो ये इंडिविजुअली आपके लिए जरूरी है, फिर एज एन एजुकेशनिस्ट आपके लिए जरूरी है, एज एन एजुकेटेड मेंबर ऑफ द सोसाइटी आपके लिए जरूरी है। तो इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस से लेके सोशल इम्पोर्टेंस तक आपको एजुकेशनल फिनांस को समझने की जरूरत है। सो टू मेक द लर्नर्स अवेयर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिनांस, रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन और फिनांस के बीच में, कैसे शिक्षा व्यवस्था चलती है, कैसे सब्सिडाइज है, कैसे ये बजट है, कैसे डिफिसिट बजट है, और कैसे शिक्षा और क्यों शिक्षा प्राइमरी लेवल पे मुफ्त है, ऊपर मुफ्त नहीं है, ये सब चीज़ भी आप समझ सकेंगे। सो टू मेक द लर्नर्स अवेयर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिनेंसिंग, टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड टाइप ऑफ फिनेंस। अभी आपने देखा कि कितने तरफ की फिनेंसिंग, और वो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जब और ज़्यादा जानेंगे, बट दैट इज़ नेसेसरी। आप ही लोगों में से कल के कोई पॉलिसी मेकर प्लानर होंगे जो एजुकेशन सिस्टम होंगे, तो थोड़ी जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपको वित्त से संबंधित काम कैसे दिया जाएगा। टू मेक द लर्नर्स अवेयर अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिनांस, कैसे फिनांस करना है, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो knowledge of educational finance is necessary in that regard as well. To know the criteria of educational finance, जो वहाँ आपने पढ़ा कि कैसे है, एडुक्वेसी कितना देना है, फिजूल खर्ची नहीं सबको हटाना है, किसको प्राथमिकता, किसको कम, and like that. So to know the criteria of educational finance, to know the role of center, state, local body, NGO, philanthropy in finance, इसके लिए भी ये जरूरी है कि यह बताता है कि क्या भूमिका है एजुकेशनल फिनांस में सेंटर की, स्टेट की, लोकल बॉडी की, एनजीओ की, फिलैंथ्रोपी की, और एन इंडिविजुअल ऑफ द मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन फिनांसिंग, जीडीपी एंड जीएनपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और फिनांसिंग क्या है, इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका क्या रिलेशनशिप है डेवलपमेंट से। जीडीपी और जीएनपी के बारे में हम आगे दूसरे लेक्चर में, नॉट फॉर टुडेज लेक्चर, ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। सो इट टीचेस द मैनेजमेंट ऑफ मनी, एसेट्स एंड अदर रिसोर्सेज। एक तो ये है कि आपको पर्सनल लेवल पे भी एज ए मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, and like that. It helps to identify and manage national, international and local goals of education and financing. दोनों के बीच में अब जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप समझना चाहते हैं, उसके टारगेट्स को समझना चाहते हैं,
और ये जानना चाहते हैं कि इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होगी, तो आप कैसे जानेंगे यदि आप ये नहीं जान रहे हैं कि एजुकेशनल फिनांस होता क्या है। इट मेक्स अवेयर अबाउट द रेवेन्यू जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर जुडिशियसली। मतलब 3 काम जो महत्वपूर्ण है फिनांस के, कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है, कैसे होता है, और लोकल लेवल पे कैसे किया जा सकता है। दूसरा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें जुडिशियसली। बजट वगैरह बनाना, इंस्टीट्यूशन को भी बजट बनाना है, कैसे आप बजट बना पाएंगे। और फिर एक्सपेंडिचर, कहाँ खर्च करना है, कितना करना है। इट प्रोवाइड्स आइडिया टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ टैक्स, ट्यूशन फी एंड सोशल एंड कम्युनिटी सपोर्ट। सरकार कोई चीज़ को टैक्स करती है तो पब्लिक को लगता है कि नहीं, ये तो सरकार है, महंगाई बढ़ गई, अमुक चीज़ हो गया। अरे सरकार से जब आप मुफ्त की चीज़ लीजिएगा तो सरकार तो पैसा आप ही से लेना है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ बढ़ाएगा ना। सो ये भी आपको समझना पड़ेगा। आम पब्लिक जो एजुकेटेड नहीं है, जो फिनेंशियली एजुकेटेड नहीं है, वो तो यही समझती है कि सरकार के पास बहुत पैसा है और वो किसी को भी कुछ भी दे सकता है, तो इट इज़ नॉट ट्रू। सो कैसे, अमाउंट ऑफ टैक्सेस, टैक्स, ट्यूशन फी एंड सोशल एंड कम्युनिटी सपोर्ट। जैसे देखेंगे इनकम टैक्स का स्लैब, तो हायर स्लैब में जाते जाते शुरू के स्लैब में आपको 5% है, फिर 10%, फिर 20%, और बाद की जो आमदनी है उसमें 30% टैक्स लगता है। मतलब सरकार का एक डिसीजन है कि जो ज़्यादा जिनकी कमाई है, बेसिक आवश्यकता की पूर्ति के बाद उनके पास पैसे बच रहे हैं, तो वहाँ टैक्स कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, इनको तो डे टू डे की फंक्शनिंग से ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इनको टैक्स कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट दिस आस्पेक्ट। सो इन दिस वे वी लर्न दैट there is significance of educational finance, and if a individual as a citizen of the country understand educational finance, तो उसको कोई बरगला नहीं सकता है। अब ये देखते हैं बहुत सारे जो लोग बरगलाते हैं, और आपको कम से कम, because you are the educated person of the society, you not have to take the knowledge of finance as a concept. Not you have to understand educational finance, but with your knowledge you have to make others aware that what is happening and how it is wrong and that is right. The statement is not correct, it is malified, it is politicized and like that. तो इस तरह से आपको फिनांस कम से कम समझना है एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, एक पढ़े लिखे नागरिक की हैसियत से। और चूँकि बिना वित्त और वित्त को समझे, और ख़ास के शिक्षा कैसे व्यवस्था चलती है, क्यों सरकार देती है, क्यों नहीं देती है, क्या कर सकती है, सरकार की क्या कठिनाई है, कहाँ प्रबंधन में गड़बड़ी है, ये सब आप समझ जाएंगे। सो देयर इज़ ए सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल फिनांस एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ स्टडी, it is an expert branch of study. Everyone cannot understand educational finance, but we as an enlightened people, citizen, educated people, have to understood the basics of educational finance. So this is all about this part in which we discussed about the significance of education.